Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel and welcome back to chapter number 4. Today's topic is vapor pressure. We have to understand the term vapor pressure. So let's see the definition first. Definition tells us that the pressure exerted by vapors of the liquid in equilibrium with liquid at a given temperature. देखें, हमारे पास एक लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ते हैं और वेपर्स में चेंज होते जाते हैं। अगर तो हमारे पास वो एक ओपन सिस्टम है तो ये वेपर्स एयर में साथ साथ शामिल होते जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम है तो ये वेपर्स सरफेस के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा कि वेपर्स भी सरफेस के साथ मिलकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना हमने पढ़ा था इवेपोरेशन कहलाता है, जबकि वेपर्स का दोबारा लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर जो वेपर प्रेजेंट हैं, ये वेपर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। डिटेल में हम इसको देखते हैं। ये देखें, लिक्विड है, वेपर्स में चेंज हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है। एक्सप्लेनेशन हमें बताएगी मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लिक्विड लिया है और उसके मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव करते जाएंगे ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में क्या होगा कि वो एयर में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं तो वो सरफेस के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब वो जमा होना शुरू हो जाएंगे तो वो कोलाइड करेंगे। वो ना सिर्फ अपने आप के साथ कोलाइड करेंगे बल्कि वो वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, वो सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो सरफेस के साथ कोलाइड करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वेपर्स दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे हैं और ये अमल हमारे पास कंडेंसेशन कहलाता है, जैसे कि डेफिनेशन दी गई। देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया है कि मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड में चले जाएंगे। तो वो स्टेज जो हमने पढ़ी है जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेज है, जिसमें कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट इक्वल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मॉलिक्यूल वेपर्स में चेंज हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स मिलकर लिक्विड बना रहे हैं। यानी बज़ाहिर हमें ये लगेगा कि ना तो वेपर्स बन रहे हैं और ना ही वेपर्स लिक्विड बना रहे हैं, लेकिन दोनों काम हो रहे होते हैं और दोनों काम सेम रेट के साथ हो रहे होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वेपर प्रेशर को चेंज नहीं करती, जैसे कि अमाउंट ऑफ लिक्विड है या वॉल्यूम है, और दूसरा सरफेस एरिया। तो ये चीज़ें थी जो कि वेपर प्रेशर को तो चेंज नहीं करती, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको चेंज करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।